बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। अब यूं लग रहा है कि अचानक पूरे का पूरा खेल पलटा खाएगा। एक 180 डिग्री चेंज इसके इस वक्त इम्कानात पैदा हो चुके हैं। कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो ये कि क्या इस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ रिकन्सिलिएशन के लिए अपना कासिद रवाना किया है। इस हवाले से बहुत बड़ा दावा सामने आया है। सेकेंडली मैं आपको ये बता दूं कि जिस रात इमरान खान ने कुछ दिन पहले बनी गाला इस्लामाबाद वाली अपनी रिहाइशगाह पर क़याम किया था, तो उस दिन पूरा मंसूबा बन चुका था, पूरी टीम तश्कील दी जा चुकी थी इमरान खान के अरेस्ट के लिए। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे थे। वो मामला क्या है, वो किसके कहने पर अचानक रुका, वो अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन बहुत ऊपर लेवल से कहा गया कि नहीं, अभी ब्रेक लगा दी जाए। फिर एक ये खबर भी है कि इमरान खान जब बनी गाला अपनी रिहाइशगाह पर थे, उस वक्त शुरू में ये खबर आई, एक अफवाह चली कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट की सबसे अहम तरीन और ताकतवर शख्सियत से मुलाकात हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। अब दोबारा ये खबर आ रही है कि इमरान खान की उस दिन कुछ इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें बनी गाला में हुई। जब इमरान खान वहाँ पर रुके थे तो इस दौरान इमरान खान की दो अहम मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों का अहवाल भी आपके सामने रखना है। फिर आंखें दिखाने का अमल हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से ताकतवर हलकों को शुरू हो चुका है। इवन उनके सबसे फेवरेट कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, जिनसे ज़्यादा फर्माबरदार कोई हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी ने इतनी फर्माबरदारी शायद ही की हो और आइंदा भी शायद कोई ना कर सके, मतलब शहबाज शरीफ, वो भी अब आंखें दिखाना शुरू हो चुके हैं। यानी हालात इस कदर गंभीर हो चुके हैं। एक मैसेजिंग बड़े वाज़े अंदाज में ताकतवर हलकों को इस वक्त कम्युनिकेट करना उनकी जानिब से शुरू हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। नाज़रीन इकराम, एक जानिब यूं लग रहा है कि इमरान खान के हवाले से ताकतवर हलकों ने रीथिंक करना शुरू किया है अपनी पॉलिसी को, अपने मामलात को लेकर। वहीं दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात पीडीएम की जमातों के साथ, हुक्मरान इत्तेहाद के साथ भी कोई मिसाली नहीं रहे और एक सफ़ा तकरीबन इस वक्त फट चुका है, लीरो लीर हो चुका है। बस हमने ये देखना है कि उस एक सफ़े का अंजाम क्या होता है। वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब जब एक सफ़ा बहुत ज़्यादा अपनी एक हद से आगे गया और बहुत मिसाली बना, चाहे वो इमरान खान का दौर ही क्यों ना हो। आपको याद होगा कि बाजवा साहब के साथ किस तरह के मिसाली ताल्लुकात थे। जब जब ताल्लुकात तारीख साज मिसाली लेवल पर गए हैं, उसके बाद उतने ही वो ख़राब हुए हैं। ये एक रियलिटी है। इसलिए ये आइंदा का सबक है कि बहुत ज़्यादा रिलाय एक दूसरे पर ना किया जाए और सब अपना अपना काम करें और एक वर्किंग रिलेशनशिप रखें, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखें। ये नहीं कि आप ये कहें कि यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स। इसमें फिर तवक्कुआत और उम्मीदें पूरी नहीं होती। जिस तरह से बाजवा साहब को बहुत सी तवक्कुआत और उम्मीदें थी कि मैं खान साहब को कहूँगा और वो सर झुका के फ़लाँ को वज़ीर आला बना देंगे, तो फिर जब फेवर्स लेते और देते हैं तो यही कुछ होता है। आप देख लें, अब इस हुकूमत के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि इन्होंने भी ये तवक्कुआत रखी कि इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ हमें ही अडॉप्ट करेगी, हम ही इस्टेब्लिशमेंट का वाहिद ऑप्शन बन जाएंगे। इमरान खान के ताकतवर हलकों के साथ लड़ाई का मतलब ये होगा कि इमरान खान विल नॉट बी एन ऑप्शन फॉर द पावरफुल कॉरिडोर्स ऑफ पाकिस्तान। और फिर पीछे क्या बचेगा? पीछे हम ही बचेंगे, अंधों में काने राजे, और इस्टेब्लिशमेंट के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट ने ज़ाहिर है जब अपने पत्ते खेले, जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, फिर एक और सियासी जमात के पीके की हद तक परवेज़ खटक बनाने की कोशिश में है। फिर आज़ाद उम्मीदवारों की बात हो रही है, काफ लीग को एम्पावर किया जा रहा है। ये सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं और ये बात वाज़ेह है कि अगला वज़ीर आज़म भी इन्हीं सब ने बनाना है और अगले वज़ीर आज़म को कंट्रोल भी इन्होंने ही करना है। मतलब वो वज़ीर आज़म अपने यानी ऑन हिज ऑन कुछ नहीं कर पाएगा। इस वक्त दो चीज़ों पर इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत फटा कर चुके हैं। एक तो निगरान वज़ीर आज़म का मामला। किसी माहिर मुआशियात को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के बजाय हुक्मरान इत्तेहाद को ये लगता है कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाने की बजाय हम सियासी सेटअप ले आएँ और इंतखाबात बहुत ज़्यादा आगे न जा सकें। मरदमशुमारी नाज़रीन कराम एक ऐसा पत्ता है जिसे इस्तेमाल करके इंतखाबात आगे करवाए जा सकते हैं, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद ने शायद
ताकतवरों के इस मंसूबे को ब्रेक लगाने का कह दिया है कि वो तो तब होगा जब इस मर्दमशुमारी को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से हम अप्रूव करेंगे। हम अपने टाइम के अंदर ये अप्रूव नहीं करेंगे। उसके बाद अब निगरान हुकूमत एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है, इसलिए निगरान इत्तेहाद को ये लग रहा है कि हम एक सियासी निगरान हुकूमत बनाएं ताकि इस तरह से ताकतवर हल्के उसे ऑपरेट ना कर पाएं जिस तरह से ताकतवर हल्के उसे ऑपरेट करना चाहते हैं। अगर कोई टेक्नोक्रेट सेटअप हो, अब अगर टेक्नोक्रेट सेटअप होता है तो आपको पता है कि किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मईशत का जहाँ तक ताल्लुक है तो हुक्मरान इत्तेहाद कहता है कि ठीक है, आपकी मर्जी का कोई बेहतरीन मईशत दान, IMF का चहीता, IMF का एक्सपीरियंस्ड बंदा हम फाइनेंस मिनिस्टर लगा देंगे और उसे पूरा एम्पावर करेंगे कि मईशत के मामलात में वो अपनी मर्जी करे। एक ये फड्डा है, और दूसरा फड्डा इंतखाबात की तारीख पर है, क्योंकि PDM यानी हुक्मरान इत्तेहाद को ये लग रहा है कि अगर इंतखाबात में मजीद वक्त लगा तो खान के माइनस होने ना होने के अलावा हमारा पत्ता भी साफ हो सकता है और हमारा अल्टरनेट तैयार किया जा सकता है। ये एक चीज़ इनके जहन में आ रही है। तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो बिग, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब ट्रस्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इमरान खान की मुखालिफत एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जिस वजह से ये सब एक पेज पर थे। मैंने 2-3 हफ्ते पहले आपके सामने एक मंजरनामा रखा था और आज वो बात सच होती नजर आ रही है। आप इमेजिन करें कि एक कमरा है जिसमें सब बैठे हुए हैं और एक ही एजेंडा है, एक शख्स को गिराना है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो उस कमरे में बैठे लोग हैं वो एक दूसरे पर भी एतमाद नहीं करते। जैसे ही एक पिस्टल निकालता है तो दूसरे को लगता है कि ये कहीं मुझ पर ही फायर ना कर दे। तो कोई भी दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नजर नहीं आ रहा। अब हारून रशीद बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने खान साहब से मुलाकात भी की, वो ज़मान पार्क गए। बहुत सी खबरें हारून रशीद लेकर आए, जिसमें एक ये भी है कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पर खान साहब ट्रस्ट नहीं कर रहे। असद उमर का तो पहले ही पता है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी पर भी भरोसा नहीं है। तो ये एक माना खेज बात है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। फिर हारून रशीद ने एक बहुत बड़ी बात कही कि इस वक्त ताकतवर हलकों ने यह कंसीडर करना शुरू कर दिया है और इस पर सोच विचार हो रही है कि इमरान खान के साथ क्या किया जाए और क्या इमरान खान को माइनस करना ही तमाम मसाइल का हल है या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। अब इसका कतन ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कोई फैसला कर लिया है। वो एक टर्म यूज होती है कि नो से यस का सफर डायरेक्ट नहीं होता। नो से यस का सफर या यस से नो के सफर में एक में भी आता है। अगर कोई कहता है कि चलें हम देख लेते हैं, सोच लेते हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। आप कह लें कि सुर्ख बत्ती से सब्ज बत्ती पर आने के दरमियान पीली बत्ती इस वक्त जली हुई है, वो वापस सुर्ख पर भी जा सकती है। इसका कतन ये मतलब नहीं है कोई हालात ठीक हो गए हैं। अब यहाँ पर एक और खबर भी आ रही है, इस हवाले से पाकिस्तान के सहाफती हलकों में यह दावा सामने आ रहा है कि इमरान खान के साथ रिकन्सिलिएशन की कुछ कोशिशें इस वक्त शुरू कर दी गई हैं और कुछ लोगों को यह टास्क दिया गया है कि इमरान खान के साथ एक कम्युनिकेशन का चैनल जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। नो दिस इज समथिंग वेरी बिग, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी जितनी अहमियत को हम उजागर करें वो कम है, क्योंकि दूसरी साइड से रिजिडिटी थी। इमरान खान always made this offer and he always wanted to talk with establishment for the betterment of the country। और उन्होंने बार बार ये बात कही कि मैं अपनी सियासत के लिए नहीं, अपनी खातिर नहीं, मैं मुल्क की खातिर इनके साथ बैठना चाहता हूँ, मुझे वो कुछ नहीं दे सकते, मेरे साथ अवामी सपोर्ट है। तो वो अपनी पोजीशन ऑफ वीकनेस दिखाए बगैर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आकर ताकतवर हलकों के साथ बात करना चाहते हैं। फिर अभी आप रिसेंट खान साहब के कुछ ट्वीट्स देखें तो आपको समझ आ जाएगी। वो जो एक अजीब सा शहबाज शरीफ ने वावेला मचाया और मुफ्त की कंट्रोवर्सी बनाई कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक सोशल मीडिया पर कातलाना हमले की प्लानिंग में इमरान खान मुलविस हैं, उस पर खान साहब ने एक ट्वीट में जो अल्फाज लिखे थे वो मेरे लिए आज भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। खान साहब के अल्फाज थे कि आप अपने अरबों रुपए जो आपने चोरी किए हुए हैं वो पैसे बचाने की खातिर, अपनी करप्शन को बचाने के लिए पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात और पाकिस्तान की मुक्तदरा के दरमियान लड़ाई डलवाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि इन दोनों की लड़ाई में हमारी चोरी बच जाएगी, तो ये आपकी खाम ख्याली है। नो, दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को इसमें यह पैगाम दिया कि ये चोर आपकी और मेरी लड़ाई से फायदा उठा रहे हैं। अब हुक्मरान इत्तेहाद की
اسٹیبلشمنٹ سے بہت سی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سارا کام وہ کریں، یعنی ساری ان کی جو ڈرٹی لانڈری ہے وہ صاف کریں اور یہ مفت میں مزے لیں۔ مطلب اس طرح نہیں ہوتا، اتنی آسانی سے چیزیں اگر ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی، کیا ہی معاملہ ہوتا، کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے۔ اب یہ کنفرم خبر ہے کہ جس دن عمران خان بنی گالہ میں تھے ایک دن کے لیے اسلام آباد میں، تو ٹیم تشکیل دی جا چکی تھی، آرڈیننس آ چکا تھا عمران خان کو اریسٹ کرنے کے لیے، افسران ڈیزگنیٹ کر دیے گئے تھے، ایک پوری ٹیم بنا دی گئی تھی، لیکن اچانک اس منصوبے کو بریک لگی اور اس آپریشن کو روک دیا گیا، اس کی ایگزیکیوشن کو ہالٹ کیا گیا۔ اب یہ آرڈر کہاں سے آیا تھا؟ اس وقت اس کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اب صابر شاکر اور ہارون رشید نے بھی اس حوالے سے ایک کنفرمیشن دی کہ عمران خان سے بنی گالہ میں ایک اہم ترین شخصیت نے ملاقات کی اور یہ 1-on-1 ملاقات تھی۔ اس کے بعد کچھ اور ملاقاتیں ہوئیں، یعنی کہ سلسلہ چل پڑا۔ پروسیس جو ہے جو کمیونیکیشن کا وہ شروع ہو چکا ہے۔ کیا اس سے کچھ اچھا نکلے گا یا نہیں نکلے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ فالس ہوپس بھی نہیں رکھنے، لیکن اللہ کرے سینس پریویل کرے اور طاقتور حلقوں کو بھی معاملات کی سمجھ آ جائے، افہام و تفہیم سے چیزیں حل ہوں، اور تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے یہی بہتر ہے، اور اسی سے ہی ملک کے اندر استحکام آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔